के लिए करना अपने इसको, और लंबे गहरे सांस लेते रहना। अभी 30 सेकंड हुए। पूरा जोर ऊपर जाना, नीचे आना, ऐसे देखना, हाथों को फैला के देखना, एनर्जी को फील करना अपने हाथों में। क्यों? ऐसे ही मैं एक और बताऊंगा आपको, 1 मिनट का खड़े खड़े बताऊंगा, कल चाहे इसमें ब्रेकफास्ट से पहले बताऊंगा। हाँ जोड़ों, मैंने कहा जब तक आप आते नहीं है तो एक आसन है, ताड़ आसन। मैं डॉक्टर भी हूँ नेचुरोपैथी का। आप पूरा कर दो। तो हमारे पास जो पेशेंट जोड़ों के दर्द से वो कहता डॉक्टर, और सर्वाइकल की आते हैं वो ताड़ आसन से ठीक कर देते हैं। तो मैंने ये किया, मुझे बहुत, मैं एक्यूप्रेशर करता था, उसमें भी प्रॉब्लम थी, पेशेंट ठीक हो जाता था, लेकिन हम लोग बीमार हो जाते थे। तो इस आसन से बड़ा अच्छा रहा। जो जिनको ऑपरेशन बताए थे सिर्फ जिसके लिए आपके संपर्क में भी होंगे, बिल्कुल ठीक हुए। और जब मैंने इसको सीखा तो मैंने मतलब जगह जगह स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो सबको सिखा सकें। और कई बार कई बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा अंकल आप हमारे स्कूल में आ रहे हो, आपने वो ताड़ आसन सिखाया था। तो मैं चाहता हूँ हम 3-4 दिन यहाँ हैं, आप इससे जो है वो आसन सीख लें तो आपको भी फायदा मिले और आप दोनों को भी सिखा सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हुआ है सबका? श्योर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है और कुछ नहीं है। जितनी रिफ्लेक्शन एनर्जी की हमारी होगी उतना हमारा प्रभाव आगे तक जाएगा, और उतने ही जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम काम करेंगे उसमें असर होता है। राइट? सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंट। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर पहुँचने पर। आपने अपने पुराने बैच वालों से, अपने दूसरे लोगों से कुछ संपर्क साधे होंगे यहाँ आने से पहले। क्या सूचना मिली क्योंकि हम जानना चाहेंगे। जिसने संपर्क साधा उनसे, जो पहले लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, आपको क्या क्या सूचनाएं मिली? सर आपका संपर्क कुछ हुआ? नहीं। आपका जी। How to make a successful Jal Shakti mission, Jal Jeevan mission? उनका अनुभव क्या उन्होंने साझा किया? सर उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ। जी सर, रिगार्डिंग कि कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कैसे एक कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना है ताकि हम इसको सक्सेसफुल। ओके जी सर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड। सर आपका कोई संपर्क नहीं है? आपका जी, आपका हुआ? सर उसमें बता रहे थे कि कुछ जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हर एक जो पार्टिसिपेंट उनको आगे लेके जा रहे थे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पर करवा रहे थे, तो बड़ा मजा आया। मतलब इस तरह की ट्रेनिंग का कुछ ऐसी जानकारी दे। सर आपका मैडम आपका नहीं, आपका नो, कोई संपर्क आपका सर? जी। वो ये बात बता रहे थे कि हम लोग अपने बोलने की कैपेसिटी किस तरह मेंटेन की जाए, उस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट में हमने सीखा है कि जो कभी बोल नहीं पाया था, मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया था, हालांकि परिवार के लोगों के साथ में नहीं खड़े होता था, तो वहाँ मैंने सीखा कि वहाँ भी अब मैं 4 लोगों के साथ बोल सकता हूँ। इस तरह के इंस्टीट्यूट है, वो इस तरह की बात बोली, बात ज़्यादा बात नहीं पड़ी। आपको सर आपका कुछ संपर्क? आपका सर जो सर ने बताया, मेरा वही अनुभव, उन्होंने यही बताया कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा ये जल जीवन मिशन है, आप जरूर इस ट्रेनिंग को करें। इसलिए हमारे, वैसे मैं तो अर्बन में हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे जो जेई साहब थे उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं वेरी गुड। तो सभी लोग सीखने के टेम्पो से आए हैं? श्योर? वेरी गुड। दरअसल यहाँ पे
सीखने का अवसर पता नहीं आपको कितना मिलेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको सिखाने का अवसर बहुत मिलेगा। तो मान के चलिएगा कि आप इन 4 दिनों के पीरियड में आप अपनी नॉलेज, आपका अपना अनुभव, आपका जो एक्सपोजर है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आप साझा करने वाले हैं सबके साथ। तो इससे क्या होगा, आपसे सीखने का बहुत मौका है। और जहां पे इतने सारे ट्रेनर्स हो, एक आध आदमी कोई सीखने वाला हो, सोचो इतने गुरुओं का ज्ञान इकट्ठा मिलने वाला है। आप रेडी हैं ज्ञान देने के लिए? यस सर। बांटने के लिए तैयार है ना? यस सर। और इस दुनिया में मिलता वही है जो हम बांटते हैं। सुना है आपने? जी सर, मिलता है। इस दुनिया में मिलता वही है जो हम बांटते हैं। तो बांटने के लिए तैयार रहो, वहां कंजूसी मत करना, हाथ को, मिट्टी को टाइट मत करना, हाथ खोलना। बांट वरुण लें। का है सर। हाँ जी, रोंडा वरुण हुई अमेरिका की, उसने कहा जब आप देंगे तो आपको मिलेगा। इससे पहले हमारे गीता ने कहा है, यज्ञ में भी है सर, यज्ञ में आप एक हाथ से दो, आपको मिलता है। एक बीज बोलते हैं, एक कितने बीज हमें मिलते हैं। सारा मसला लेन देन का है। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, ऑक्सीजन। नेचर हमें ऑक्सीजन देता है। तो क्या है ये? लेन देन। तो अगर आपको चाहिए कुछ तो देना भी पड़ेगा, राइट? फाइन। तो हम कहां से शुरुआत करें? तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की दीपक के प्रज्वलन से। पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैरैस्तुष्टुभाग्यं सस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। आप दिला दीजिए। तुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक प्रशिक्षक को अपना परिचय कैसे देना है, विस्तृत होना चाहिए। कम से कम समय हमारे पास 1 मिनट, अधिक से अधिक 2 मिनट इसके बीच कंप्लीट करना है। नाम, हमारा पद क्या है, हमारी पढ़ाई कहाँ है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अभी तक का अनुभव हमारा विशेष जीवन का क्या रहा है। इन 2-3 बातों को संक्षिप्त में कहना है, और 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट से कम भी नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट के भीतर आपने कंप्लीट करना है। और हम सर शुरुआत आपसे करेंगे। मैं मदन लाल। आपकी आवाज़ वहाँ तक आनी चाहिए, मैडम को भी सुनाई देनी चाहिए। मैं मदन लाल, IPH सब डिवीजन धारण, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मैं मैट्रिक +2 2 साल की ITI ड्राफ्टमैन से, और जीवन का अनुभव कुछ विशेष? कितने सालों से विभाग में? मैं 30 साल से विभाग में कार्यरत। किस पोस्ट पे? मैं वर्क इंस्पेक्टर। फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच सर। सर राजेंद्र सिंह, धर्मशाला सब डिवीजन से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं एक्स सर्विसमैन के कोटे से मैं अभी 3 साल से इस विभाग में सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने 26 साल आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर में ड्यूटी किया है। और अभी मेरे को मौका मिला कि एक सिविल पब्लिक के साथ कोऑपरेट करने का। तो
किस पोस्ट पे है? मैं फिर मैं विशाल कुमार जल शक्ति उपमंडल नाहन में एज वरिष्ठ अभियंता कार्यरत हूँ और अभी विभाग में 6 मंथ हुए तो सीख रहे हैं धीरे धीरे। जी सर। मैं गुलाब सिंह वर्क इंस्पेक्टर सब डिवीज़न नीली सर। मेरी शिक्षा मैट्रिक +2 अंडर ग्रेजुएट हूँ सर। मेरी जॉब 24 साल हो गए सर, 23 साल पूरे 24 साल सर। मैं मुंशी राम, जल शक्ति विभाग समिति कुल्लू। मैं ग्रेड 1 नमस्कार सर, मेरा नाम डोलेराम। मैं जल शक्ति विभाग कुल्लू अभी नया डिवीजन में आकर ट्रांस उसके अंदर काम कर रहा हूँ और मैं फिटर पद पर कार्यरत हूँ। अभी रिसेंटली 3 साल हुए मेरे को IPH के साथ, तो अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब पब्लिक का एक्सपोजर का ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब वो मिल रहा है, तो लर्निंग है ये सर। अंदर तक हमें लगा हुआ सर। मेरा नाम अभिषेक चौधरी, बेसिकली शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं एज ए BRC जल शक्ति विभाग शाहपुर सब डिवीजन में कार्यरत हूँ। ग्रेजुएशन करी है मैंने और 2 साल हो गए थे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैंने आया यहाँ पे। मॉल रोड पे घूमना चाहिए। जी जाऊँ जी। नमस्कार सर, मैं विजय कुमार। अपना परिचय देने से पहले मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। शायद मैं भी क्या सबके लिए है कि इतना दिया है भगवान ने हमको उतनी हमारी औकात नहीं, कि इतना दिया है भगवान ने हमको उतनी हमारी औकात नहीं। ये तो कर्म है हमारे माँ बाप का, वरना हम में ऐसी कोई बात नहीं। सर, जल शक्ति विभाग सब डिवीजन पंचरुखी में बतौर BRC काम कर रहा हूँ। लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले नेहरू युवा केंद्र और जिला युवा सेवा खेल विभाग में हमने बतौर युवा में से भी काम किया है। वहाँ भी इसी तरह का कुछ माहौल होता था, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो आज जैसे आज हम यहाँ पर आते हैं इस तरह के माहौल में, जब भी मीटिंग होती है तो फिर से वो पुरानी बातें भी याद आती हैं। बाकी सर, काम करते हुए हम जैसे फील्ड में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई तरह की एक्सपीरियंस वहाँ पर होता है और उस एक्सपीरियंस को भी हम यहाँ या प्रॉब्लम या कुछ भी हम कह सकते हैं, उनको वहाँ पर फेस करना, यहाँ पर बैठ के एक उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पर असली जो हमें मतलब प्रॉब्लम आती हैं वो कैसे हम उनसे डरते हैं या कुछ भी करते हैं, वो कुछ सीखने को जरूर यहाँ से मिलता है। पर बड़ा टफ काम होता है, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं फील्ड में बहुत टफ काम होता है। पर यहाँ पर आके कुछ ना कुछ हम बात, चाहे 100 में से कोई 10% बात भी हमें फील्ड में हमारे काम आए तो बहुत अच्छा फील होता है सर। तो यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। सुप्रभात सभी को। कपिल डोगरा और बेसिकली कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ और जल शक्ति उपमंडल कांगड़ा में BRC कार्यरत हूँ। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की मेरी शिक्षा है और लगभग 6 सालों से जल शक्ति विभाग में BRC कार्यरत हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सर दिलीप डोगरा, मैं जल शक्ति विभाग देहरा से और मैं एज ए टेक्नीशियन फिटर है। मैं 3 साल से अपने इस कार्य को कर रहा हूँ और इस कार्य में इतना कुछ सीखने को मिला 3 साल में कि लोगों से कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना है, कैसे उनकी पानी से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या आ रही है उनसे। दूसरी बात होती है कि उन लोगों की समस्याएं क्या हैं जो हमें आज पता ही नहीं थी कि एक पानी की समस्या लोगों को कैसे उससे गुजरना पड़ रहा है, कैसे उनसे उन समस्याओं से उनको हमने छुटकारा दिलवाना है। ये सारा एक्सपीरियंस हमने 3 साल में बड़े अच्छे तरीके से लिया और आगे हम चाहते हैं कि इसको हम और ज़्यादा अपने अपने जिस स्थान पे हैं लोगों को अपने पानी की समस्याओं से रूबरू कराएं कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सके और हम अपने पानी को कैसे बचाएं या अपना पानी हर घर तक कैसे पहुँचाएं। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार और मैं BRC विभाग से और सब डिवीजन शाहपुर से कार्यरत हूँ और पिछले 9 साल से मैं वही कार्य कर रहा हूँ। और 2010 में मेरी ग्रेजुएशन हुई गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से और उसके बाद मैंने 1 साल कॉल सेंटर में काम किया मोहाली में और उसके बाद डाटा एंट्री का काम किया सर। और उसके बाद 2013 से मैं इसी विभाग में कार्यरत हूँ।
Sir, good morning everyone. My name is Ankit Thakur and at present basically I am from Sandor and at present I am posting in Panchruki block and I have passed my school qualification from Diwani Board which is in Haryana, and after plus 2 I decided to do BBA because it is a professional and valuable course, and after BBA I give my service to the department from previous 2.5 years. It was a great as a BRC. It was a great experience. Thank you. इसका जी मेरा नाम कमल है। सो मैं IPS में रिवीजन करना अपने मेडल IBS से और क्वालिफिकेशन से भी ग्रेजुएशन है, और इससे पहले मैंने 3 साल का BRC है और इससे पहले चलाया ज्ञान यूनिवर्स भी करे और 10 साल स्पोर्ट किया। इससे पहले एज ए स्टार्टिंग टॉप यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर जॉब किया है फिल्म एक्सटाइल में, और उससे पहले 2 साल टावर इंडिया लिमिटेड में एज ए पार्टिकल टॉप यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर। वेरी गुड, थैंक यू। सर मेरा नाम भूपेंद्र, जलशक्ति विभाग मंडल मैपर और एज अ फिटर में अपॉइंट हुआ 2019 में, और बहुत अच्छा अनुभव है कि लोगों के बीच मिलना, उनसे मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, केवल आगे होने में मिलती है ऐसा प्रसाद होता है। नमस्कार सर, आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम भावना ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी चौपड़ा ब्लॉक यमुनानगर से हूँ। एज ए BRC पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में हूँ। ग्रेजुएशन आर्ट कॉलेज शिमला से की हुई मैं हूँ और 9 साल से इस विभाग में हूँ। BRC का फुल फॉर्म क्या होता है? BRC का फुल फॉर्म ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। क्या रिसोर्स होता है? ग्रेट, थैंक यू। मेरा नाम ठाकुर है और मैं BRC के पद पर सब डिवीजन वर्ल्ड काउंसिल हूँ और मैंने नमस्कार, मेरा नाम जय कुमारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से सदर ब्लॉक में BRC हूँ 9 साल से, और मैंने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन। नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा है। मैं बेसिकली सत्यवादी बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट मंडी ब्लॉक सुंदरनगर में काम कर रही हूँ BRC 2 साल से और ग्रेजुएशन। सर मेरा नाम सीमा अवस्थी है। मैं BRC IBS सब डिवीजन करना हूँ। मेरी ग्रेजुएशन से डबल में MPhil और इससे पहले मैं टीचिंग करती थी केंद्रीय विद्यालय। थैंक यू सर। सर मेरा नाम रजनी देवी, मैं IAS से और डॉक्टर चौथा से और क्वालिफिकेशन सर MA अभी BRC। ये नाम पोस्ट ग्रेजुएशन और 8 साल से धर्मपुरी है 16 लाख। नहीं सर, मेरा नाम मेरा नाम सुखलाल और मैं जिला मंडी कसो का रहने वाला हूँ। मैं आजकल जिन कसो के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का कार्यपालक हूँ और पुराना दोस्त मैं 2005 में पार्टी पंचायती राज संस्था में रहा। उसके बाद मैं 2010 के बाद 2-3 साल के लिए अटेंटिव ऑपरेटर का भी काम किया 3 बार के समय 2013 से सर BRC करते हैं। मेरा नाम
मॉर्निंग सर एवरीवन। सर मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं जल शक्ति विभाग सब डिवीज़न देहरा से BRC हूँ। मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने PGDC और MSc IT की है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर सेक्टर में काम किया एज ए टीचर, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी होते थे कंप्यूटर में, ICT प्रोजेक्ट था उसमें, और 2013 के बाद मैंने जल शक्ति विभाग कर नमस्कार सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, जिला कांगड़ा से। मैडम ये कुछ बता रहे हैं, सुनो जरा। नगरोटा लोधमा ब्लॉक में एज ए BRC कार्यरत हूँ और मेरी ग्रेजुएशन है और इससे पहले 2-3 कंपनी में काम कर चुका हूँ और लगभग 8 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सर मेरा नाम देवान है, मैं से बिलोंग करता हूँ और 13 साल से जो है मतलब 2003 से बैंगलोर हूँ, यहाँ जल शक्ति विभाग में। मैं कंप्यूटर मैंने 25 साल तक की धर्मशाला में की और 2 साल से नगरोटा में सेटल दिया और +2 पास जी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं वर्क इंस्पेक्टर धर्मशाला में लगा हूँ 1994 से लगा हूँ। 2006 में हम पक्के हुए, लेकिन हमने केस किया, डिपार्टमेंट ने क्लास 4 को तो रेगुलर का वो दे दिया, लेकिन हमने केस जीत के पिछले साल और 1/1/2003 से हमें ऑर्डर मिल गए। और मैं कानून से गायत्री मिशन से जुड़ा हूँ, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है और मैं स्वामी बनने के लिए हरिद्वार चला गया था, लेकिन मेरी मदर ने मुझे नहीं इजाज़त दी जाने की और मेरे पापा SDO होते थे IPH में, उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा तू भागना क्यों चाह रहा है, यही मुझे वो लगा दिया, उन्होंने वर्क इंस्पेक्टर लगा दिया और तब से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और मैंने बड़े कोर्सेज किए हैं, लोगों की सेवा करने की मुझे बड़ी इच्छा थी। तो एक डॉक्टर ने मेरा हाथ देखा एक बार, कहा आपके हीलिंग पावर बहुत है। मैं जिसको भी हाथ लगाता था वो ठीक हो जाता था। मैंने जैसे पहले बताया प्रेशर सीखता था तो प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद मैंने और कोर्सेज किए, रेकी मैंने सीखी बहुत अच्छी, डिस्टेंस हीलिंग में मैं काफ़ी लोगों को ठीक किया मैंने, है ईश्वर की शक्ति है। अभी भी एक कैंसर पेशेंट मेरे माध्यम से ठीक हुआ, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देख के। तो ऐसे ईश्वर का एक प्रतिनिधि हूँ और मेरे से सेवा ले रहे हैं और मैं दे रहा हूँ, ऐसे विभाग में भी देता हूँ सेवा। आप शारीरिक समस्याएं दूर करते हैं, मानसिक भी दूर करते हैं, सभी तरह की है, सभी तरह की। तो मतलब आप सबके पास, हम सबके पास एक अवसर है, हम अपनी सारी समस्याएं नोट करें और इनसे हम ऑफ टाइम में 6 बजे के बाद टाइम ले, अपॉइंटमेंट ले। बहुत बढ़िया। काशी में, बनारस में, वाराणसी में एक दिन एक बालक नदी से नहाते हुए गंगा से स्नान करने के बाद आ रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति को आए, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। अब हम सब ने तो परिचय अपना दिया, हम ABC हैं, XYZ हैं, और उन्होंने क्या परिचय दिया? उनका परिचय ये था, क्या परिचय है ये कि आप कौन हैं? और वो कहते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे
न चोव्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या कहते हैं? क्या परिचय था ये? मैं मन नहीं हूं जो सब जगह दौड़ता है, मैं बुद्धि भी नहीं हूं जो विवेक से अच्छे और बुरे का आभास देती है, ना मैं अहंकार हूं जिससे मैं होने का आभास होता है, ईगो, ना मैं चित्त हूं, चेतना हूं, कॉन्शियसनेस हूं, तो वो भी नहीं। ना मैं कान हूं, सुनने की शक्ति हूं, ना मैं जीवा हूं जो बोलती है, ना मैं नाक हूं जिससे सुगंध महसूस करते हैं, और ना मैं आंखें हूं जिससे हम देखते हैं, ना मैं आसमान हूं, ना मैं भूमि हूं, ना मैं तेज हूं जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो भी नहीं, ना मैं वायु हूं। तो क्या है आप? शिवो अहम शिवोहम, मैं तो शिव हूं। शिव का मतलब शिवोहम शिवोहम, शिव का मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, सदैव रहता है, मैं वो हूं। जो शाश्वत है, सत्य है, मैं वो हूं। अभी क्या कहता है? आगे चलते हैं सीधे। ना प्राण हूं, ना पंच वायु हूं, ना सात धातु हूं, ना पांच कोश हूं, ना वाणी हूं, ना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना उत्सर्जन की इंद्रियां हूं, मैं शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूं। ना मुझे घृणा है, ना कोई लगाव है, ना लोभ है और ना ही मोह है, ना ही मुझे अभिमान है, ना ही ईर्ष्या है। मैं धर्म भी नहीं हूं, धन भी नहीं हूं, काम भी नहीं हूं, मोक्ष भी नहीं हूं, इनसे भी परे हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। ना मैं पुण्य हूं, ना पाप, सुख और दुख, इनसे भी अलग हूं। ना मंत्र हूं, ना तीर्थ हूं, ना ज्ञान हूं, ना यज्ञ हूं। मैं भोजन भी नहीं हूं, ना भोजन भोग करने वाला हूं, ना भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव है। मेरा ना कोई पिता है, ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कभी भाई है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं निर्विकल्प हूं जिसका कोई विकल्प नहीं है, निराकार हूं जिसका कोई आकार नहीं है। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूं, जैसे हवा सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी इंद्रियों में हूं, ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूं। तो मैं सच्चिद आनंद स्वरूप शिव हूं। अब जिससे परिचय पूछा कि आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो, और उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता दी। और बताया क्या उन्होंने? पहले उन्होंने ये बताया कि मैं क्या नहीं हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए आइए। आपका स्वागत है। आप क्विकली अपना परिचय दे देंगे प्लीज? सर मैं शंकरलाल लाल स्पीकर से। किस पोस्ट पे? अच्छा, पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर, बहुत बढ़िया, ठीक। वेरी गुड। कहाँ केलोंग? मैं केलोंग। केलोंग, वेरी ग्रेट। तो इन्होंने अपने परिचय में क्या कहा कि मैं क्या नहीं हूं, मैं इतनी सारी चीजें नहीं हूं। मुझे उसके नजर से मत देखो, मैं जो कुछ हूं वो आपको दिखता नहीं है।
जो आपको दिखता है मैं वो हूं नहीं। कितना मुश्किल बना दिया उन्होंने अपना परिचय। जो दिखता है आपको मैं वो नहीं हूं, और जो मैं हूं आपको दिखता नहीं है, वो मैं बता रहा हूं। ये कुछ अंदर की बातें हैं, भीतर की बातें हैं। हमारे पास 4 दिन का समय है, चर्चा करेंगे, राइट? हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रूल्स हमारे क्या होने चाहिए। हम 4 दिनों के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हैं। कुछ कानून कायदे अपने लिए तय करते हैं कि हमने कैसे रहना है और कैसे मैनेज करना है इन 4 दिनों के पीरियड में। सर प्लीज पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में। सर सबका परिचय हुआ, आपका नहीं हुआ। मैंने तो अपना परिचय दे दिया आपको। यही तो दिया। ये जो लास्ट वाला परिचय, यही मेरा परिचय था। मैंने इसीलिए लास्ट में परिचय दिया कि मेरा परिचय यही है जो लास्ट में मैंने कहा। जो मैं दिख रहा हूँ मैं वो हूँ नहीं, जो मैं हूँ वो दिख नहीं रहा है। काफी नहीं है ना? नहीं है ना काफी? चल स्थूल वाला चाहिए, स्थूल वाला चाहिए, सूक्ष्म वाला नहीं चले, राइट? मेरा नाम डॉक्टर LC शर्मा। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट स्कूल से वहीं से हुई है। ग्रेजुएशन के लिए शिमला, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़। और मैं इस संस्थान के जो स्थापना करने वाली टीम है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। 2004 में इसका सेटअप हुआ था। 2010 में इसे एक कंपनी के रूप में सेटअप किया गया। तब से मेरी भूमिका एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे है। मैं फिलॉसफी में PhD हूँ और उससे पहले काम भी अलग अलग जगह में करने का, सीखने का कुछ मौका मिला है, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, नॉन गवर्नमेंट में भी। और अभी इस संस्थान के रूप में हम देश के लगभग 22-23 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी काम करते हैं, राज्य सरकारों के साथ भी अलग अलग जगह में काम करते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं, उनको भी हम उनके साथ भी हम काम करते हैं। और हमारा मूल काम है, हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, फिर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। और फिर डेवलपमेंट से जुड़ी, विकास से जुड़ी प्रोजेक्ट को पहचानना, उसका डिज़ाइन तैयार करना, उसकी DPR बनाना, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना और फिर मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी हैं। तो लगभग संक्षिप्त परिचय इतना चलेगा? पक्का? फाइन, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड रूल्स, इन 4 दिनों में कुछ नियम हम तय करें ताकि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अव्यवस्था के ये 4 दिन का कार्यक्रम हमारा ठीक से आए। क्या ऐसे नियम होने चाहिए जिसका हम पालन करें? चलिए आप बताएंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले कभी भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं, कहीं पे भी नहीं, किसी भी विषय पर नहीं, ट्रेनिंग जिनके लिए पहली बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग जो पहली बार ट्रेनिंग।
जिन्होंने पहले ट्रेनिंग की है, कहीं में तो की है, इसका मतलब इसके अलावा सभी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले चुके हैं किसी किसी विषय को लेकर, राइट। आप बताएंगे अब ग्राउंड रूल्स हमारे क्या होने चाहिए। समय का ध्यान रखें सर। समय का ध्यान, समय का ध्यान का मतलब हमें तय करना पड़ेगा क्लासरूम में हमारी एंट्री कितने बजे होनी है, चाय के लिए अगर हम जाएंगे वहाँ कितना समय लेंगे, लंच के लिए जाएंगे वहाँ कितना समय लेंगे, वापस और शाम को कितने बजे हम यहाँ से जाएंगे। जो हम मिल के तय करेंगे उसका हम सब पालन करेंगे, राइट जी। दूसरा अनुशासन। अनुशासन के एग्जाम्पल बताएंगे 2-3, क्या ना करें। शोर ना मचाएं, शोर ना मचाएं, बातचीत ना करें, आप जब आपस में साफ सफाई का ध्यान रखें। जी, सफाई का ध्यान रखें, बातचीत ना करें। जी मैडम। ऐसी चीज, किसी चीज का सेवन ना करें जो वर्जित हो। यस, ऐसी चीज उसका सेवन ना करें जो यहाँ पे वर्जित हो। वेरी गुड। यहाँ पे वर्जन किस बात का है, यहीं से शुरू करते हैं। यस, स्मोकिंग इस पूरे कैंपस में अलाउड नहीं है। ड्रिंकिंग पानी के अलावा, चाय के अलावा यहाँ पे अलाउड नहीं है। और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी इन चीज़ों से परहेज होना चाहिए। जी अगला, और कोई? जी इस लाइन से, इस लाइन से। जो लेक्चर दिया जा रहा है उससे ध्यान से सुनना। यस, ध्यान से सुनना। तो हम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, attentive. Good morning sir. Please. Welcome. One more. ऑफ करना या साइलेंट नहीं चलेगा, लाइट मोड या ऑफ। हम क्या करने वाले हैं, लेट अस डू इट नाउ। अपने अपने मोबाइल निकालो सर। मोबाइल सबके हो गए सेट। एक समय में एक व्यक्ति बात करेंगे। अगर कोई एक बोल रहे हैं उसी समय में दूसरे ने शुरू कर दी अपनी बात, दैट विल नॉट बी अलाउड। उनकी बात खत्म हो गई, दूसरा तब शुरू करेंगे। जब कहना है किसी ने, विल रेज हैंड्स, राइट। जब भी किसी ने कहना है चुपचाप बोलना नहीं शुरू करेंगे, हैंड रेज करेंगे और
जब बारी आएगी तो मौका मिलेगा। क्लियर? अगर वायलेशन होती है कहीं, उसकी सजा क्या होगी, वो तय आप करेंगे। क्या होगी? अगर कहीं वायलेट हुआ, इसका अगर उल्लंघन हुआ किसी भी बात का किसी के भी द्वारा, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए जो आप तय करेंगे? क्लास से बाहर। ये ज्यादा टफ हो जाएगा। ये थोड़ा इतना क्रूअल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? हाँ जी, और क्या हो सकता है? एक बार सीट पर खड़ा नहीं कर क्या करेंगे? या गीत गाएंगे या डांस करेंगे? एग्री? पक्का? इसको पास करें? तालियां बजाओ। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस इस प्रोग्राम से आपकी क्या है, मोटे मोटे तौर पे। जब से विभाग ने आपको सूचना दी या हमारे ऑफिस से आपको कॉल गई होगी इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम शिमला में है, क्या विचार पैदा हुए, क्या कुछ ताना बुना बनना शुरू हुआ दिमाग में, और क्या लेके आप आए कि क्या यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं? सर क्विकली, हाँ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या चाहते हैं ये प्रोग्राम आपको क्या दे? कुछ सीखने का था मन, जनरल, कोई विशेष नहीं। सर हमें पहले फर्स्टली शिमला से फोन गया विभाग से, तो बाद में पता चला जबकि हमने उनको इन्फो किया कि हमें शिमला से मैसेज आ रहे हैं जी, और आपके पास तो इसका लेटर जी। तब उन्होंने छानबीन किया कि क्या है कैसे है, तब जाके कल हमें कि आपका नाम है, आपने जाना है। इससे पहले 2 महीने पहले हमें मालूम था कि हमारा नाम गया हुआ, तो नेक्स्ट फर्दर जो ट्रेनिंग करेगी उसमें हमारा नाम आएगा। तो यही कि चलो जेजेएम के बारे में बोला कि जेजेएम की ट्रेनिंग है, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, अच्छा सीखने को मिलेगा, बस इतना सा है। जनरल कुछ मिले, स्पेसिफिक कुछ सोच के कि यहाँ से कुछ ये मिले इस ट्रेनिंग से स्पेसिफिक। For me as a being fresher, I want to learn experience. Whatever you will get, you will learn. Yes. All right, जी। स्पेसिफिक क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से मिले आपको? कोई नई चीज जानकारी सब, जैसे जल जीवन मिशन के बारे में। राइट। कुछ यहाँ से जो भी आप बताएंगे हमको इस चीज़ के बारे में, तो कुछ सीख के आगे भी ठीक। आप मेरे लिए तो डिपार्टमेंट में नहीं है सर, तो कई बार जल जीवन मिशन के बारे में सुना तो मैं बॉस को बोला नहीं जाना है, फिर उन्होंने थोड़ा फोर्सफुली जाओ, आपको लर्निंग मतलब आपको अच्छा रहेगा, न्यू लर्निंग मिलेगी डिपार्टमेंट के बारे में भी, और जल जीवन मिशन के बारे में सीखने को भी मिलेगी। ऐसे ड्राइव कर रहे तो आप इतना सीख जाओ। तो आप जल जीवन मिशन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जीवन के बारे में सर, और लोगों के बीच में जो मामले स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में। अच्छा, जल जीवन मिशन जी। जैसे इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा सुना था कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, वैसे इससे पहले भी हमारी अलग अलग ट्रेनिंग होती थी, बल्कि बार मैक्सिमम ऐसा होता था कि ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 2 दिन की हमें होती थी, जिसमें से हम वहाँ से आते हैं जाते हैं, और फिर वो उसी चीज़ पर, जैसे हमने जल जीवन मिशन पर ही हम बात करें तो एक ही चीज़ बार बार होती है, वो एप्टी टेस्टिंग कैसे करके लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। और यहाँ पर सर जिस तरह से हमें बताते हैं, मतलब वो बड़ा हाई लेवल पर चला जाता है कि आपने ये करना है, ये करना, पर जब हम फील्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ जाके बड़ा मतलब वो बिल्कुल ही लगता है कि हो नहीं रहा, उस तरह से हम कर भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ के मैं सोचा कि 4 दिन जा रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखने को हमें मिलेगा कि हम जाके कुछ ना कुछ हम बेहतर कर पाएंगे। सर कुछ इस तरह से सोच के आए, कुछ बेहतर मिले, बेहतर सर कि जिस तरह से हम फील्ड में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, ऐसा कुछ मिले जिसका फील्ड में एप्लीकेशन अच्छी हो। जी, आप जल जीवन मिशन के बारे में आप ही बोलिए। जी, हम कुछ यहाँ से सीख के जाएँ और रातन पर जो चीज़ें सीखी हैं उनको लोगों के बीच में जाके बताएं। राइट जी। तो मेरे पास ट्रेनिंग है, मैंने ये सोच के ट्रेनिंग में करवाते हैं। करवाते क्या होती क्या है? होती क्या है? वेरी गुड। हर कोई जाता है ट्रेनिंग में, क्या सीख क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। जी आप सर, जल जीवन मिशन के बारे में आप जितना ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे, और जो भी इसमें जो फील्ड में सिखाते हैं उसकी। और राइट जी, राइट, ठीक है। आप तो सर जो भी इस ट्रेनिंग से, इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी हम सीखेंगे उसको जाकर फील्ड में जो भी विलेज पंचायत के बीच में इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, उनके बाद जो वर्क करने से रिलेटेड। ओके, हाँ, स्पेसिफिक कोई एक्सपेक्टेशन
जो चीज़ हम यहाँ से सीख के जाएंगे तो लोगों को सिखाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये तो आपका मिशन इसके बाद का है। यहाँ से क्या ले जाना चाह रहे हैं? जो हमें कमियां रहेगी, जैसे हम फील्ड में जाते हैं लोगों के बीच में, वो यहाँ से सीख के ले जाएंगे, आगे उनको बताएंगे। जी मैडम, आपका यही है। जी सर, जितनी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उस हिसाब से हम कर नहीं पा रहे हैं फील्ड में, कुछ तो गैप है। जिस हम जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो फील्ड में कर नहीं पा रहे, कुछ तो गैप है। उस गैप को कैसे यहाँ पे ब्रिज किया जाए? वेरी गुड। जी सेम। जी मैडम। सर, ऐसी चीज़ जो कि हम ग्राउंड लेवल पे भी हम नहीं कर सकते, ट्रेनिंग में होती कुछ और है और ग्राउंड लेवल पे कुछ होता कुछ और है। अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके आई हूँ कि जो चीज़ हमारी ग्राउंड लेवल पे हो वो वही यहाँ पे बात हो। वेरी गुड, Yes. सेम है। जी मैडम, सेम है। ट्रेनिंग से मैं चाहता हूँ कि ऐसा हम सीखें कि अपने आप को जो ग्राउंड में आप काम करते हैं वहाँ पे और अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। ओके राइट। जी मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से एक जुलाई की मैं भी मना नहीं करता हूँ, जो आप मेरे को काम देते हैं मैं करता हूँ, चाहे ना भी हो कभी कोशिश। हाँ, तो आपको बोला गया जाओ तो आप चल पड़े। जी बहुत बढ़िया। जी सर, यहाँ बहुत सी जगह हमने की इससे पहले भी की, लेकिन वो ये बात है कि हम मैटर पे सही तरीके से बात नहीं पाते, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ मैटर और डिस्कस किए जाते हैं लेकिन मैटर पे कुछ और मैटर होते हैं एक्चुअली। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से जो जैसा बेहतर कर रहे हैं, मान लो अगर बेहतर कर रहे हैं, हम सोचे कि सीख कर बेहतरीन करने की कोशिश करें। गुड, आप बेटर कर रहे हैं, बेस्ट कैसे हो सकता है? वो यहाँ से ये यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जल जीवन मिशन। आप सर, हम भी जल जीवन मिशन यहाँ से कुछ ऐसा सीख के जाएं कि जिसका उपयोग हम फील्ड में अच्छे से करें। बहुत बढ़िया। जी सेम। जी सेम। सर, हमारा तो मानना है ऐसा कि आजकल मॉडर्न जमाना आ गया तो हमारी सारी मशीनें ऑटोमेशन आ रही हैं, तो हमारे जिज्ञासा ऐसी है कि ऑटोमेशन बारे में भी हमें कुछ बताया जाए और आगे हम ग्राउंड में जाके जो पंपों की जो ऑटोमेशन हो रहा है तो उसके बारे में हम ऑटोमेशन के तहत ही पंपों को ऑपरेट करें। टेक्नोलॉजी को लेकर आप थोड़ा जानना चाहते हैं? जी आप। हम सर जल जीवन मिशन के लिए ही आए हैं, इसीलिए विद्यालय के नाम पूरे कागज हैं जो आप हमें भर देंगे और हम गेन करेंगे और औरों को भी बताएंगे। बहुत बढ़िया। अब इस कोरे कागज में हम क्या लिखें? काली स्याही से लिखें, लाल स्याही से लिखें, हरी से लिखें? कैसे लिखें? हरी से लिखो सर। हरी स्याही से लिखें। ये कौन सी स्याही है? हरी स्याही है। राइट। अगर हमें आपकी सबकी बातों को 2-3 बातें यहाँ पे लिखनी पड़े कि क्या उम्मीदें हैं आपकी। एक तो जल जीवन मिशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो सीखेंगे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ कुछ और पढ़ाया वहाँ कुछ और हो रहा है, गैप। व्यवहारिक जानकारी, ज्ञान नहीं लिखा मैंने। ज्ञान और जानकारी में फर्क क्या है बताएंगे कोई? ज्ञान और जानकारी में क्या फर्क है? सर, जानकारी तो किसी चीज की हमें जो फुल नॉलेज है उसे हम जानकारी कहते हैं और उस जानकारी को हम कहीं यूज करते हैं उसे हम ज्ञान कहते हैं सर। हाँ, ज्ञान का मतलब जो अनुभव से पैदा होता है वो ज्ञान है। बोध ज्ञान एक ही बात है। वो भीतर से जो भीतर से निकलेगा वो ज्ञान है, बाहर से जो हम इकट्ठा करते हैं वो सूचनाएं हैं, जानकारी। राइट। और इसके अलावा क्या आपको पता है ये ट्रेनिंग का सब्जेक्ट क्या है? ट्रेनिंग का सब्जेक्ट क्यों है? हम यहाँ पे किस पर ट्रेनिंग हो रही है? कुछ पता है? इसने सामने वाला बोर्ड देखा, ये बैनर देखा किसी ने? किसी ने ये भी देखा? सुबह से लेकर यहाँ था ये। नजर पड़ी? कितनों की नजर पड़ी यहाँ पे बोर्ड पे? क्या लिखा है यहाँ पे? लेकिन ट्रेनिंग और ट्रेनर्स की हम बात करें, आपकी ओर से कोई उम्मीद ऐसी नहीं निकल के आई कि हम एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं। एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। आप सबको विभागीय चिट्ठियां भेजी, आपको मिली है ना? लेट मिली है, कल मिली है, मिली तो है। पढ़ी कितनों ने? वो उसमें लिखा था TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। इसकी कोई उम्मीद ही नहीं आ रही है। आप ट्रेनर नहीं बनना चाह रहे,
तो उम्मीद तो आपकी एक ही भी नहीं है, कैसे ट्रेनर बनेंगे? नहीं तो मैं अपनी ओर से लिखूं? हम बेहतर प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं, इसके लिए आपने रेडी रहना है, राइट? आगे बढ़े सर, 10 मिनट मैक्सिमम लोग। एक नमस्कार, आपका स्वागत है, वहाँ आ जाइए प्लीज। इससे पहले कि आपको फुर्सत से सांस लेने का भी समय दिया जाए, आपको कि अपना परिचय दे देंगे। अपना परिचय। मैं सब डिवीजन खिलाई सब डिवीजन को बड़ा सुलक्षण पुलिस साहब किस पोस्ट पे है? चतुर्सेनी में। हाँ जी, चतुर्सेनी। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, केयरफुली देखना है, इस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी है, इसलिए कंसंट्रेट होकर आपने देखना है, राइट?
ठीक से देखा सभी ने? जी सर। यस और नो? Yes, sir. फाइन सर, क्या लगा वीडियो को देखने के बाद, क्या समझ? जो कुछ है अर्थ के बारे में कुछ समझ में आए? जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, मैडम वहाँ से नाराज होते हैं, सुनाई नहीं देता। इसमें सर कि अपना जो एक टारगेट के ऊपर फोकस किया गया है कि टारगेट को अपना जो एम है, एम को उसमें टारगेट बनाया गया कि उसको हमने अचीवमेंट करना उसको। अच्छा, राइट जी। आप टारगेट को लेकर ही जो पर्टिकुलर टास्क है मैं डीप तक सोचना। डीप तक सोचना जी। आपको कैसा लगा? बिल्कुल चलो, जैसे जो ब्रह्मांड है इसमें सभी किस्म के कीटाणु लास्ट में एक किस्म मिक्स हो जाना है, सब एक जगह। ठीक है, राइट जी। हाँ जी सर, बिल्कुल सूक्ष्म चीज तक जाना है। हाँ जी, संसार में जैसे शुरू से जैसे हम एक दूध से आए हैं और दूध से जाना, उस तरह से जीव से बिल्कुल बड़ी चीज हो जाना है। जी। आप हमको हमेशा जो है अपने जो भाई देखा रहता है उसमें हमेशा जो है स्माइलिंग से काम करने चाहिए सारे। जी सर, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, मतलब हमारा मतलब नक्शा मतलब देखने का दृश्य चले जाता है। क्या नजदीक से देखे तो कुछ और दिख रहा है, दूर से देखे तो मतलब दृश्य में कुछ और दिखे। जितना डीप जाओगे तो मतलब हम अंदर तक देख सकते हैं, दूर से देखोगे उतना कम दिखेगा, तो कम दिखेगा। राइट जी। जैसे सर हमारी गैलेक्सी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनी है, हमारी बॉडी सेम है, और कैसे आप फेस करोगे इतने डीप जाके? फाइन। आप नहीं समझ? राइट। आप देना चाहिए। अच्छा, सब जी सर, जैसे इसमें मेरे को लगा कि जैसे अगर हम एक जैसे हम बैठ के किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर अंदर से छोटी छोटी चीज़ को के बारे में अगर हम सोचते तो हमने जो आँख के बारे में बताया कि लास्ट तक क्या, कहाँ तक हम जा सकते हैं, किसी तो छोटी सी चीज़ से लेकर हम बड़ी से बड़ी चीज़ तक भी पहुँच सकते हैं। तो ओके, राइट जी। इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको हम इमेजिन कर सकते हैं जी। हमारा अपना फोकस कहाँ तक उसको लेके जाते हैं, उसको देख रहे हैं आपके कहाँ से है, कहाँ से राइट जी। मुझे जैसे पृथ्वी और इंसान एक दूसरे के पूरक है, जैसे मतलब एक दूसरे से मिलने, जैसे पृथ्वी को बनाने के लिए सभी चीज़ों की जरूरत है, सूर्य तारे आकाश धरती जो भी है, वैसे इंसान के बोल में भी वही सारी चीज़ों के जैसे बता किसी का काम तक वही कम्युनिकेशन जी। हाँ फोकस किसी काले उतरना उसकी गहराई तक उतरना पड़ेगा। जी मैडम। क्या समझ आया है इस वीडियो को देखने के बाद? क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है? तो जैसे हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, छोटे छोटे कण से बना है, वैसे हमारा शरीर भी छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ है। ब्रह्मांड में भी कई तरह की मुश्किलें होती हैं, घटित होती रहती है, वैसे हमारे जीवन में भी। तो हर चीज़ को डीपली देखना चाहिए और हमेशा जो भी घटित होता है कुछ न कुछ हंसते हुए उसका मुकाबला करना है। बहुत बढ़िया जी।
जैसे भगवान और हमारा जैसे रिलेशन है, इसलिए हमें भेजा है इस काम को अच्छे तरीके से करना और जी मैडम। स्माइलिंग फेस बस ये याद स्माइलिंग फेस याद रहा, बहुत बढ़िया जी। सर हम हमारे मतलब की बातें बताई जाती है, दूसरे काम बताए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में भी आप काम करोगे प्रॉब्लम्स आएगी उसको अपनी स्माइल के साथ फेस करो और छोटी छोटी बातों में डीपली सोचो तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी मैडम। यही समझ रहा है कि भगवान ने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनाई हुई हैं, उनका कहीं नहीं जाकर एक ही लक्ष्य है, जहाँ से स्टार्ट होना वही जाकर वही मैं भी करती हूँ आपने बोलिए। छोटे बड़े काम तक बड़े आराम से कर सकते हैं, छोटे से बड़े काम को आराम से कर सकते हैं जी। मेरे पास मतलब जैसे प्रकृति हमारे से और हम प्रकृति से जी। तो मुझे अनुभव हुआ कि बहुत सारा मतलब आदमी सक्षम है हर एक चीज़ को करने में, वो सोच को उस स्तर को ले जाने के लिए उसमें बताया कि लास्ट तक को ले जा सकता है, ब्रिक्स से ब्रिक्स और बड़े से बड़ा, जीरो से शून्य से भी शुरू कर सकता है, बहुत से ऊपर भी जा सकता है इस माध्यम से। फाइन जी मैडम। सर अगर हम किसी चीज़ को डीपली देखते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर भी ज़्यादा कर सकते हैं कुछ, जैसे कि चांद के ऊपर भी लोगों ने रिसर्च किया है। तो अगर हम गहराई से किसी चीज़ को अगर करते हैं, किसी चीज़ को डीपली काम करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। जी मुझे लगा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। सर मुझे ऐसे लगा कि जैसे जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग जो है ऊपर तक भी पहुंच जाता है और छोटी से छोटी चीज़ें भी हम मतलब जानकारी ले सकते हैं। अगर दिमाग सही होगा, स्माइलिंग फेस होगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। अगर मन परेशान होगा तो मतलब हम इतना ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया जी। राइट आप सर हम इससे वीडियो से पता चलता है कि किसी भी कार्य का अगर हम सोचते हैं तो उसको हम कर भी सकते हैं, जो सोचते हैं लक्ष्य निर्धारित करके उसको कर भी सकते हैं। आप सर किसी भी काम को करना हो तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा जी। मुझे देख कर ऐसा लगा कि इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है, सिर्फ कल्पना कर सकता है। मुझे तो सर ऐसा लगा कि इंसान एक इंच से सोचना शुरू करे, हजारों मीटर तक चले तो आदमी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो उस पर टारगेट होना चाहिए। राइट जी। जैसे पहले मैंने बताया था लास्ट में कि मॉडलिटी की मेजर ईश्वर कल में विराजमान है। जब वैज्ञानिकों ने एक छोटे से कण को भी तोड़ा तो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दिया, तो उसको भी घूमते हुए देखा, वो भी परमाणु परमाणु। तो ईश्वर है सर, उसने हमें भेजा है, हम उसकी हाथ की एक कठपुतली है, वो अब करवा रहा है और हम कर रहे हैं सर। उसकी हाथ की जहाँ से आए हमने वहीं पहुँच जाना है जाके, जैसे आपने शुरू में एनर्जी कॉन्सेप्ट बताया ना सर, वही है, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। और इस गैलेक्सी को जो आपने बताया, मैं यही सोचता हूँ यार, हम इसी चक्कर में पड़े हैं, एक स्कीम में, दो स्कीम में, एक डिवीजन, ये ब्रह्मांड है, इससे बहुत क्या है, कई गैलेक्सीज हैं सर, और हैं एक ईश्वर का ही अंश, हम भी उसके अंश हैं, उसकी हाथ की कठपुतली हैं, वो हमें करवा रहा है और हम कर रहे हैं सर। मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मेरे ऑफिसर मुझे भेजते भी नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे जेई कहते हैं इसको मत भेजो, ये चला जाता है तो सिस्टम फेल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ जब तक मैं हूँ, मैंने कई बार देखा, मैं स्क्रीन से चला जाता हूँ तो सिस्टम फेल हो जाता है, तो वो कहते हैं आपको नहीं भेजना। तो हम ईश्वर के हाथ की मतलब कठपुतली है, वो हमें काम करवा रहा है। हमने नहीं सोचा कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ और अपनी कमाई का 10% सर वहीं से जो फीचर्स को जरूरत पड़ती है सामान की, तो मैं अपनी जेब से ही खर्च करके वहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ उसने दिया और उसी ने ले लेना है। मैंने तो यही समझा सर, अब तक धुंध से है, धुंध में समाएंगे ऐसे ही सर, मैंने तो यही समझा, जहाँ से आया वहीं चले जाना, वो नचा रहा और हम नाच रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने अपने जो समझ पैदा हुई है, सब ने अपने अपने तरीके से रखने की कोशिश की है, और अब हम एक सर्वसम्मत जो हो सकता है उस बात पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बार और देखना लास्ट में। संसार की हर शय का इतना ही
हर खेत सुधाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। जब हम घर से निकलते हैं, बाहर ट्रेनिंग के नाम पे जाते हैं, तो हमारी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है। हमारे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। कैसे? कुछ लोग इस श्रेणी में आते हैं, शिमला ट्रेनिंग है, चलो घूम के आते हैं, मॉल रोड का एक चक्कर काट के आते हैं। तो उनके लिए घूमना इज द प्रायोरिटी फर्स्ट, ट्रेनिंग तो ठीक है चलता रहेगा, पार्ट 2 हो जाता है। मैं क्विकली कर रहा हूं। कुछ होते हैं नो ऑल कैंडिडेट, उनका एक तकिया कलाम होता है कि हमें सब पता है, क्या सिखाएंगे वहाँ, कौन सी ट्रेनिंग, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है। तो वो अपने आप को पूरे दुनिया की जानकारी उनके पास है ऐसा प्रतीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ होते हैं क्रिटिक, उनका लेग पुलिंग का रोल होता है, वो सिर्फ गलतियां खोजते हैं, ध्यान ही वहीं जाएगा वहाँ जहाँ पे कुछ कमियां हैं और उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो क्रिटिक काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं शर्कर्स, आए, हाजिरी लगा दी, बोला जी आज सचिवालय में काम है, मंत्री जी से मिलना था, विभाग में खिसकने वाले लोग होते हैं, 2-4 अपने कुछ काम निकाल के उद्देश्य से आते हैं। और कुछ होते हैं ये कौन होते हैं? लर्नर्स कौन होते हैं? लर्नर्स वो व्यक्ति होते हैं, उनके पास न्यूटन की तरह लोग होते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था? इतना बड़ा वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार करके दुनिया को बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दिए, और उन्होंने क्या कहा था एक बार कि मैं तो ज्ञान के सागर के तट पे खेल रहा हूं, पत्थरों के बीच, अभी ज्ञान के सागर को छुआ तक नहीं है मैंने। तो वो होते हैं गुणग्राही, उनका उद्देश्य होता है जहां पे भी जाएंगे सीख के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ पे जितने मर्जी जन्मों में आओ पूरी समझ आ सकती है, सीखा नहीं जा सकता पूरा। आपने देखा इस वीडियो में अंदर कितनी गहराई है, बाहर कितनी ऊंचाई है, ये इमेजिनेशन से दूर की बात है। तो यहाँ पे सीखने के लिए इतना कुछ है कि हम एक जीवन में क्या 10 जीवन में भी इस पूरी व्यवस्था को नहीं समझ पाते। इसलिए लर्नर होके जाना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2,
अभी आपने देखा ये ब्रह्मांड, अगर इसके हिसाब से हम देखें, हमारी धरती एक पार्ट है छोटा सा। इस धरती में हम कहाँ हैं अभी? एशिया महाद्वीप में हैं। उसके बाद कहाँ हैं हम? भारतवर्ष में। भारतवर्ष के बाद कहाँ हैं? हिमाचल में। हिमाचल के बाद कहाँ हैं हम? अपने अपने डिवीजन में। उसके बाद हम एक पंचायत में हैं। पंचायत के बाद एक हम घर में हैं। हम तो अपने घर को भी ठीक से नहीं समझ पाते। घर के भीतर 5 लोग हैं, हम पांचों को नहीं ठीक से समझ पाते। घर के भीतर हम हैं, स्वयं हैं, हम खुद को भी बहुत नहीं जान पाते खुद के बारे में। तो इसलिए जानना एक सतत प्रक्रिया है, और इसलिए कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निकलते हैं। कुछ हम अपने ईगो को लेकर साथ में चलते हैं। हमें कई बार अपने पोजीशन का ईगो हो जाता है, कई बार धन का ईगो हो जाता है, कई अपने ज्ञान का भी ईगो हो जाता है, और अपने एक्सपोजर का, एक्सपीरियंस का भी हो जाता है। तो इस दुनिया में ईगो के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारी सोच समझ और उपलब्धि से कई लाखों गुना ज़्यादा कुछ है इस दुनिया में। तो जब हम यहाँ पे बैठे, इस क्लासरूम में बैठे, तो सिर्फ लर्नर के दृष्टिकोण के साथ अगर हम बैठेंगे तो बहुत कुछ हम दे भी पाएंगे, हो सकता है हमें मिल भी जाए कुछ। ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर कुछ जनाब, हमारा एक नियम था थोड़े लेट आए। अगर आप पहले आए होते तो अभी आपको डांस करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि आपके टाइम में रूल, ग्राउंड रूल वाली बात हो गई थी। तो ना बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम पूर्वाग्रह लेके बिल्कुल ना बैठे, बिल्कुल इसको ओपन करके रखें, तो बहुत मज़ा आएगा। आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और हो सकता है यहाँ से भी कुछ सूचनाएं आप तक काम की पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आप चलिए प्लीज।